दोस्तों सभी मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हों। अल्लाह ताला इस ईद की बरकत से हमारे और आपकी जिंदगियों के अंदर न सिर्फ आसानियां लेके आए, बल्कि ये ईद हमारे वतन अजीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा खुशगवार साबित हो, ताजा हवा का झोंका साबित हो। और पाकिस्तान जो इस वक्त गुनागून मसाइल का शिकार है, ये ईद और इस रमजान मुबारक में हमारी तरफ से की जाने वाली इबादतों को, रियाजतों को, नमाजों को, रोजों को अल्लाह ताला कबूलियत बख्शे और इसके नतीजे में हमारे वतन अजीज को भी और इस वतन अजीज में बसने वाले सबके लिए जिंदगियों में आसानियां लेके आए, जिंदगियों में बरकत दे, जिंदगियों में खुशहाली दे और हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर हर एक लम्हा एक नया इम्तहान है और इस नए इम्तहान से सुरखरू होने की जो जद्दोजहद है वो हर वक्त ही करना पड़ती है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कल जिस वक्त मरकजी रुयत हलाल कमेटी इस बात का तयन कर रही थी कि ना अब चंद चढ़ना है कि नहीं चढ़ना, लेकिन उस वक्त उनसे चंद चढ़ता या ना चढ़ता, लेकिन इस्लामाबाद में शायद दस्तूर पर सफेद पत्थरों से बनी हुई इमारत जिसके अंदर इंसाफ के भगवान बैठते हैं जनाब, उनकी तरफ से चंद चढ़ा दिया गया। बल्कि एक नहीं दो जज साहिबान की तरफ से चन्नों को चढ़ाया गया और इसमें से दो जज साहिबान जिनमें से एक हैं जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और दूसरे हैं जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। इन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस और अपनी ही जो अदलिया है उसके ऊपर कुछ संगीन किस्म की जो तहफुजात हैं उसका इजहार किया। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनके इस एक्ट से खुद काजी को ही कटहरे में आकर खड़ा होना पड़ेगा तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें से अहम तरीन मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से तहरीर किए जाने वाला मकतूब और उस खत के नतीजे में पैदा होने वाली कंट्रोवर्सी और उस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तश्कील पाने वाला 7 रुकनी बेंच, जिसमें से एक जज यानी जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस बेंच से इजहार बुरात कर लिया है और उन्होंने इस हवाले से एक नोट तहरीर किया है जिसमें उन्होंने अपने इस फैसले की वजूहात को तहरीर किया। दूसरा चंद चढ़ाया है जनाब अतर बिन अल्लाह साहब ने और अतर बिन अल्लाह साहब ने ये जो जजेस केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के केस की समाअत के लिए जो बेंच बना है उस बेंच का जो फैसला आया था सामने 7 रुकनी बेंच का, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीजें भी कही थी और इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल से इस मामले से निपटने के लिए तजावीज भी तलब की थी। तो अतर मिनल्ला साहब ने इस मामले पर एतराजात आयद किए हैं और उन्होंने जनाब ये जो फैसला आया था इस फैसले के 12 पैराग्राफ्स है और उन 12 पैराग्राफ्स के ऊपर उन्होंने एतराज भी किया है और उन 12 पैराग्राफ पर जो एतराजात हैं जो 5 सफात पर मुश्तमिल है वो उन्होंने जारी भी कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से तहरीर किए जाने वाला खत अदलिया के लिए एक मुसलसल दर्द सर बन चुका है। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर हमने इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो हमें हालिया कंट्रोवर्सी जो ईद के मौके के ऊपर पैदा करने की कोशिश की गई है इसका जायजा लेना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का खुद को बेंच से अलग करने की फैसले की वजूहात देखें जो उन्होंने खुद तहरीर की हैं तो इसमें बुनियादी तौर पर 3 नकात हैं मेरी नजर में जो उभर के सामने आते हैं और इन नकात में इस बात को खास तौर पर जो है वो उनको उसको हाईलाइट किया गया है कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर जनाब याहिया अफरीदी साहब ये समझते हैं कि इस कार्रवाई के अंदर जो हो रही है उसमें उनको शामिल नहीं होना चाहिए। नंबर 1 नुकता वो ये उठाते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत को इंतजामी सतह पर देखना चाहिए था, जुडिशियल लेवल पर इसका जायजा नहीं लिया जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि जनाब याहिया अफरीदी साहब ये समझते हैं कि इस खत की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किसी तरह का बेंच बनाकर या 184(3) की कार्रवाई को इनिशिएट करना नहीं चाहिए था, बल्कि उनको जो है फुल कोर्ट के लेवल के ऊपर या उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर इन मामलात को देखना चाहिए था, क्योंकि इस खत का बुनियादी जो डोमेन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जिस मामले को देखना चाहिए था वो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले को एड्रेस करना चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया है तो इनफैक्ट उन्होंने खुद अपनी ही ज्यूरिसडिक्शन को कंप्रोमाइज किया है और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया और इस हवाले
हवाले से जो है यही अफरीदी साहब वो आगे चल के दूसरे नुक्ते के अंदर इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार करते हैं कि जनाब हाई कोर्ट के जजेस ने अपने आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया। यानी उनका यह कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसा इदारा है, एक आईनी अदालत है जिसने अपने मातहत अदालतों के अंदर भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करना है, और अगर वो इदारा जिसने मातहत अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है वो खुद तहफ़्फ़ुज़ के लिए दर दर भटकेगी, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो इस वक्त जज साहिबान है बिलाशुबा वो काबिल होंगे, बिलाशुबा वो ईमानदार होंगे, बिलाशुबा उनकी जो स्टैंडिंग्स है अपने प्रोफेशन के अंदर वो बेमिसाल होगी। लेकिन वो इस बात का एतराफ भी कर रहे हैं कि जनाब हम ये प्रेशर को झेलने के लिए तैयार नहीं है और हमें किसी न किसी लेवल के ऊपर सपोर्ट की जरूरत है। इस खत के अंदर जनाब यही अफरीदी साहब ये बात वाज़ेह तौर पर लिखते हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपने जज साहिबान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे थे तो खुद जज साहिबान को यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए था। यानी वो ये कह रहे हैं कि जजेस की तरफ से अपने आईनी इख्तियारात यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई को इनिशिएट ना करना, ये इस बात की तरफ इशारा था कि जनाब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये शायद किसी लेवल के ऊपर कंप्रोमाइज हो चुकी है और किसी भी अदालत के लिए इस तरह का तासुर कायम होना बहुत ही ज्यादा अलमनाक साबित हो सकता है। और यही वजह है कि इस खत का तीसरा नुक्ता इससे भी ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस तीसरे नुक्ते के अंदर वो इस बात का इजहार करते हैं कि इस खत को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से तहरीर किया गया, इसको अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बजाय अगर हम इसको जुडिशियल लेवल के ऊपर देखेंगे तो ये एक तबाही होगी, ये तबाहकुन होगा पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम के लिए, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान के निजाम में इंसाफ के ऊपर और पाकिस्तान के निजाम में अदल के ऊपर बहुत बड़े सवालात होंगे। अगर आप गौर करें तो जस्टिस जिया अफरीदी साहब की तरफ से जिस मौकफ का इजहार किया गया है वो बिलाशुबा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त शायद किसी दबाव में आ चुकी है या इस वक्त वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में है और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से वो उस रास्ते पर चल चुके हैं जिस रास्ते पर उनको नहीं चलना चाहिए था। क्योंकि अगर वो बंदा जिसने इंसाफ देना है वो अपने लिए यानी खुद के ऊपर दबाव डालने वालों को कान से पकड़कर उनको लाकर कटहरे में नहीं खड़ा कर सकता, तो फिर ये इस बात की तरफ बहुत बड़ा इशारा होगा कि उनकी तरफ से और उनकी अदालतों की तरफ से जो इंसाफ लोगों को मिल रहा है उसके बारे में ये राय कैसे कायम की जा सकती है कि जनाब वहां से जो फैसले आ रहे हैं वो आईन और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए हैं। इस बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है कि जनाब उनकी अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं वो किसी भी तरह के दबाव से बिल्कुल मावरा है, मुबर्रा है। इस बात को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है कि वो जज साहिबान जो इस वक्त दबाव का शिकार होने का को तस्लीम कर रहे हैं वो इमरान खान साहब या दीगर पॉलिटिकल कुव्वतों के मुकदमात की जब समाप्त कर रहे होंगे उस वक्त उनके ऊपर ये दबाव नहीं आ रहे होंगे। लिहाजा ये सिचुएशन इसको एड्रेस करना दोनों ही बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। और इस हवाले से जनाब अतर बिन अल्लाह साहब का खत तो मैं कहता हूं कि वो बिल्कुल ही तबाही है, क्योंकि उन्होंने अतर बिन अल्लाह साहब ने जनाब जस्टिस जिया अफरीदी साहब की निस्बत एक और मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को विसल ब्लोवर्स करार दिया है। यानी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ये जज साहिबान ने निशानदेही की है एक ऐसी हरकत की जिसके बारे में तमाम लोगों को आगाह होना चाहिए था, और बजाय इसके कि इस विसल ब्लोअर को हम अपने निजाम को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल करें, हम इस चक्कर में पड़ गए हैं कि कैसे इन जज साहिबान को झूठा या गलत करार देना है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब की तरफ से जो 12 सफ़हात तहरीर किए गए हैं उसके भी चंद नकात बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अपने इस खत के अंदर जनाब अतर बिन अल्लाह साहब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान की जो
जो स्टेट है, रियासत है, और उस रियासत के तमाम जो अनासर हैं, खासतौर पर एग्जेक्टिव, उनको इस अदालत को इस बात का यकीन दिलाना पड़ेगा, इस बात को साबित करना पड़ेगा कि रियासत और रियासती इदारे और खासतौर पर एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव से वाबस्ता इदारे वो किसी भी तरीके से अदलिया को दबाव में लाने के लिए किसी तरह का कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अपने इस खत के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि लार्जर बेंच को इस बात से उनको मुतमईन करना पड़ेगा, और उनका ये कहना था, लार्जर बेंच ऑर्डर हैज सेड दैट द बक स्टॉप्स विद द स्टेट एंड द एग्जीक्यूटिव्स टू डेमोंस्ट्रेबली सेटिस्फाई द फुल कोर्ट दैट देयर हैज बीन नो इंटरफेरेंस इन जुडिशियल फंक्शन। यानी सबसे पहले उनको इस बात को साबित करना होगा और अदालत के रूबरू और अदालत को इस बारे में तसल्ली कराना होगी कि ये जो इल्जाम आयद किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से कि अदलिया के अंदर मुदाखलत हो रही है, ये मुदाखलत नहीं हो रही, इस बात की यकीन दहानी उनको चाहिए। फिर अदर अल्लाह साहब ये कहते हैं आगे चल के, और अपना वजन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के पलड़े में डालते हैं और इनडायरेक्टली इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान में जो एग्जेक्टिव्स हैं वो अदलिया के मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं और इस हकीकत से सब आगाह हैं। अतमिन अल्लाह साहब लिखते हैं दैट वी ऑल नो द रियलिटी बट प्रिटेंडेड to be ignorant. He said that the letter was in the nature of an internal institutional correspondence and it was not meant to be made public. उनका ये कहना है कि जनाब हम सब लोग हकीकत से आगाह हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन हम जानबूझकर ला इल्म होने का जो ढोंग है वो रचाए हुए हैं। उनका ये कहना था कि जनाब ये जो खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की तरफ से तहरीर किया गया, इसको हम इदारा जाती खतो किताबत से मौसूम कर सकते हैं। हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने एक दफ्तरी मामले पर रुजू किया था चीफ जस्टिस से, चाहे वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, लेकिन इस खत को पब्लिक कर दिया गया और चूंकि ये खत पब्लिक कर दिया गया लिहाजा इस खत की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। अगरचे असूली तौर पर इस खत को पब्लिक नहीं होना चाहिए था। आगे चल के जनाब अतर मिनल्ला साहब लिखते हैं कि 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैड ब्लोन अ विसल, कि उन्होंने सीटी बजाई है और उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने कि जनाब गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ का इशारा करने के लिए भी आपको बड़ा दमखम चाहिए अपने अंदर, दैट रिक्वायर्ड टू बी डेल्ट विद केयरफुली। अब चूंकि इस बात का इशारा हो गया है कि जनाब निजाम अदल के अंदर खराबियां पाई जाती हैं और कुछ कुव्वतें हैं जो निजाम अदल के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, तो इस सूरत हाल से हमें बहुत ही ज्यादा सूझबूझ से निकलना पड़ेगा, बिकॉज द विसल ब्लोइंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि इस वाकत ये जो है ना सीटी बजाना या इस बात का इशारा करना कि जनाब किसी न किसी जगह पर कोई गड़बड़ हो रही है, ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है। ही स्ट्रेस्ड, उन्होंने जोर दिया दैट द सुप्रीम कोर्ट इज इन द प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स also has to consider evolving jurisprudence which does not deter internal whistle blowing because of the public importance associated with them। उनका ये कहना था कि जनाब इस वक्त ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसका जो दायरा कार है वो जूरिस्प्रूडेंस पे नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए कि ये चीज दायरा इख्तियार में है, ये नहीं है, इख्तियारात से तजावुज किया गया है, इख्तियारात से तजावुज नहीं किया गया, सही किया गया है, गलत किया गया है। उनका यह कहना था कि इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जज साहिबान की तरफ से जिस खतरे का या जिस इल्जाम का इजहार किया गया है वो उनके जाती फायदे में नहीं है, बल्कि ये पब्लिक अहमियत का मामला है और इसके ऊपर उन जज साहिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि इन जज साहिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हैरत की बात है वैसे अतर में अल्लाह साहब पर कि जिस वक्त जनाब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब विसल ब्लो कर रहे थे और वो इस बात का इजहार कर रहे
تھے کہ جناب نواز شریف کو سزا دلوانے کے لیے اس وقت کی ISI چیف اور اس وقت کے ISI کے یہ جو تھے DGI اور DGC یہ اثر انداز ہو رہے تھے اور وہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ جناب نواز شریف کو اگر ضمانت دے دی انتخابات سے پہلے تو ہماری تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی. لیکن اس وقت اطہر من اللہ صاحب نے اس وسل بلوئنگ کے اوپر کسی طرح کا کوئی کامنٹ نہیں کیا. حتیٰ کہ خود جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب ان کا تو سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا اور چونکہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو عہدے سے ہٹانے کے جو بینیفیشری تھے وہ جناب اطہر من اللہ صاحب خود تھے. شاید اس وقت جو خاموشی اختیار کرنا تھا وہ اطہر من اللہ صاحب کی فیور میں تھا اور اطہر من اللہ صاحب نے اس خاموشی کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا اور اس کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف ججی کو بھی انجوائے کیا. اور اب چونکہ معاملہ جو ہے وہ محبت کا ہے, عقیدت کا ہے, مرشد کا ہے, تو لہٰذا اس کے اوپر اب آواز اٹھانا ضروری ہو چکا تھا کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بھی بن چکے ہیں اور امکانی طور پر شاید وہ کسی لیول کے اوپر اگر کوئی تھوڑی بہت اور ہیر پھیر ہو جاتی ہے تو جناب اطہر من اللہ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس بھی بن جائیں اور پھر جناب ان کی بھی فوٹو سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ جو ہال ہے جس کے اندر تمام چیف جسٹس کی فوٹویں لگی ہوئی ہیں وہاں پر ان کی بھی فوٹو لگ جائے گی. لیکن جو اصولی بات ہے کہ جس وقت شوکت صدیقی صاحب نے آواز اٹھائی تھی اس وقت محسن اختر کیانی صاحب ہوں یا جناب اطہر من اللہ صاحب ہوں یا انور قاسی صاحب ہوں, ان تمام کو تو سانپ سونگ گیا تھا, ان کی تو آواز تک نہیں تھی نکل رہی. اور حتیٰ کہ شوکت صدیقی صاحب کی صاحبزادی کی جو شادی تھی اس کے اندر یہ تمام جج صاحبان کو مدعو کیا گیا تھا, لیکن چونکہ انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا جنرل فیض حمید کو خوش کرنا تھا لہذا اس وقت تو جناب ان کی چون نہیں نکلی. لیکن اب ان کے اندر اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جناب جو وسل بلوگر ہیں ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے. تو بھائی جو پہلے کارروائی کی تھی اس بندے کو جو عدالت سے ہٹایا گیا تھا ان کو جنہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننا تھا اور یہ جانتے بوجھتے انہوں نے وسل بلو کی تھی کہ اس کا نتائج ان کو بھگتنا پڑیں گے, ان کو برطرف کیا جا سکتا ہے, ان کو کسی اور طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے جو ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وسل بلو کی تو جناب شوکت صدیقی صاحب کے لیے تو پھر سب سے زیادہ تالیاں بجنی چاہیے اور ان تمام کرداروں کے لیے جو ماضی میں اسی طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے جناب وہ دم سادے بیٹھے رہے اور اب وہ اچھل کے جناب جو ہے وہ چھت کو لگ رہے ہیں تو پھر ان کی بہادری کی بھی داد دینی چاہیے کیونکہ اس وقت جو تھا نا وہ ڈانگ نہیں رہی تھی. اب جو ہے وہ اس بات کی اجازت مل چکی ہے کہ جناب آپ جو مرضی بولیں, لہٰذا اب جو سب کو جو ہے وہ سب کچھ کرنا یاد آ گیا ہے. لیکن اس بات کا بھی اعتراف کر لیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ان کی شان گھٹے گی کہ ماضی میں جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں کی گئی تھی اور اس وقت جس طریقے سے انفلوئنس کیا جا رہا تھا وہ بھی غلط تھا, اگر آج غلط ہو رہا ہے اور اس اعتراف کا کرنا میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑی عیدی ہوگی اگر اطہر من اللہ صاحب یا کوئی اور جج صاحبان جن کو اس وسل بلوئنگ سے بہت ہی زیادہ ان کے دل کو شانتی مل رہی ہے اگر وہ اس طریقے سے بھی اور ماضی میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کا بھی اعتراف کر لیں گے تو شاید پاکستان کے اندر اور زیادہ بہتری ہے, یہاں پر نظام مضبوط ہو, یہاں پر جمہوریت مضبوط ہو, یہاں پر عدالتیں طاقتور ہوں اور عدالتی فیصلوں کا بھی احترام ہو. ادروائز جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور یہ گند مزید آگے بڑھنے کے بھی امکانات پائے جاتے ہیں. اپنے ضرور ظاہر کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.